Hello student, today we learn about network topology. In each and every field we require networking, for example banking, railways, etc. What is said topology? The pattern of interconnected of nodes in a network is called the topology. There are number of factors to consider making the choice for most important which are set out below. Cost. For a network to be cost effective, one would try to minimize installation cost. Flexibility. Because of the arrangement of furniture, internal wall, etc. in the office is often subject to change. The topology should allow for easy configuration. You can add new node easily. Reliable. The failure in a network can make to form फेलियर अगर आपकी एक नोड फेल हो जाए उससे बाकी नेटवर्किंग पे कोई इफेक्ट ना आए रिलायबल हो आप रिलायबली काम कर सकें तो जो नेटवर्किंग होती है वो डिफरेंट टाइप से होती है नंबर वन पॉइंट टू पॉइंट लिंक इसमें दो पीसी हैं फॉर एग्जांपल एक नोड एक्स है दूसरी नोड वाई है दोनों ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हैं सिग्नल को आप इन दोनों को डिफरेंट वायर भी यूज कर सकते हैं और एक सिंगल वायर से भी आप ये काम कर सकते हैं point to point network can grow in a several ways. The one method is simply to install PP link between each and every pair of a computer in network is called mesh. So the different topologies star, ring, mesh, bus, tree and fully connected. Star topology. In the star topology, the switch and hub is central places and each node connected to the switch. एक single piece of wire to be connected router to nodes. Advantage of star topology easy to service. आप star topology has a number to consideration point. These provide easy access for the services or configure for the network. One device per connection. Connection point in many network prone to failure in the star topology. अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो नेटवर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा सेंट्रलाइज कंट्रोल प्रॉब्लम आप सेंट्रलाइज आपकी स्विच से कनेक्टेड है तो आप सेंट्रलाइज प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल इसको एक्सेस करना सिंपली है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं सेट ऑफ रूल्स सेंट्रलाइज है तो इजी होता है डिसएडवांटेज आपको लॉन्ग केबल चाहिए बिकॉज ईच नोड इज डायरेक्टली क्योंकि हर एक नोड को आप डायरेक्टली सेंटर से कनेक्ट करेंगे डिफिकल्ट टू एक्सपेंड आप एक्सपेंड अगर आपने नोड को एक एक्सटेंड करना है तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि उस से सिस्टम की रिक्वायरमेंट लिमिटेड हो सकती है और सेंट्रल डिपेंडेंसी आप सेंट्रल पे डिपेंडेंट है अगर आपका स्विच प्रॉब्लम में है या फॉल्ट आ जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क रुक जाता है नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी बस आप देखते हैं एक स्ट्रेट वे में काम कर रही है एक सिंगल पीस ऑफ वायर आपकी बैकबोन बनी हुई है और यहाँ से हर एक नोड को स्विचेस लेंथ से कनेक्शन दिया जाता है The transmission from any station travels the length of a bus in the both direction. जो ट्रैवल हो रहा है बस से दोनों डायरेक्शन में काम हो रहा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड तो एडवांटेज क्या है शॉर्ट केबल की नीड है आपको सिंपल वायरिंग है आर्किटेक्चर्स जो इसका आर्किटेक्चर्स है लीनियर आर्किटेक्चर्स है सिंपल है इजी टू एक्सटेंड आप इस वायर के साथ इजी एक्सटेंड एक कोई भी नोड बढ़ा सकते हैं इजली डिसएडवांटेज क्या होंगे फॉल्ट रिकग्नाइज अगर वायर में प्रॉब्लम है तो फॉल्ट ढूंढने में प्रॉब्लम आ जाती है फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट अगर इस टोपोलॉजी में कहीं पे भी फॉल्ट आ रहा है
तो उसमें सर्च करने में टाइम लग जाता है। रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द बस टाइप नेटवर्क हैज ए बैकबोन एक्सटेंडेड, तो आपने अगर बैकबोन को एक्सटेंड करना है तो आपको रिपीटर चाहिए। डिफरेंट नोट्स मस्ट बी इंटेलिजेंट, और ईच एंड एवरी नोट्स जो है वो इंटेलिजेंट। नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी रिंग टोपोलॉजी। आपने देखा होगा बेटा, रिंग्स आप लेडीज डालते हैं फिंगर्स में, वो सर्कुलर मोशन में होती है। तो यहाँ पे हर एक नोड को एक सर्कुलर मोशन में केबल से अटैच कर दिया जाता है। तो डाटा ट्रेवल इन द वन डायरेक्शन, तो जो डाटा है ट्रेवल हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ से इस तरह से आपका डाटा ट्रेवल हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है। It is important to note that data pass through the rather than travel past each node. डाटा हर एक नोड से पास होता हुआ आगे मूव ऑन करता है। तो एडवांटेज, शॉर्ट केबल की नीड है, नो वायरिंग क्लोज स्पेस रिक्वायर्ड, सुटेबल फॉर ऑप्टिकल वायर। देखो जो इसमें नेटवर्किंग है ऑप्टिकल वायर्स यूज कर रहे हो। डिसएडवांटेज, नॉट फेलियर, अगर कोई भी एक नोड फेल हो जाए तो उसके थ्रू आपका डाटा नेक्स्ट नोड्स में ट्रांसफर हो रहा, तो आपका जो नेटवर्किंग है वो पूरी की पूरी फ्लॉप हो जाती है। डिफिकल्ट टू डायग्नोज, आपको डायग्नोज करना, फॉल्ट आ जाए तो वो डायग्नोज करना टफ हो जाता है कि किस नोड की प्रॉब्लम है, और कॉन्फ़िगरेशन टफ हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री में क्या होता है, एक ब्रांच होती है, उसके बाद उसकी सब ब्रांचेस निकलती हैं। ट्री के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसी तरह से इस टोपोलॉजी में यहाँ ट्री के स्ट्रक्चर की तरह एक ब्रांच है, स्टैम्प है, इससे ब्रांच निकली, इस स्विच के से आपने 4 या 5 नोड्स को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टैम्प से नेक्स्ट आपकी ब्रांच निकली है और इससे नोड्स अटैच हो गए। इट इज कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर। एडवांटेज क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग हो रही है, सपोर्टेड सेवरल हार्डवेयर, डिफरेंट हार्डवेयर सपोर्ट कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, हर एक की जो लेंथ है हर एक सेगमेंट की वो लिमिटेड है। जैसे एक स्विच है तो वो लिमिट है कि 8 या 9 पीसी उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इफ द बैकबोन, अगर बैकबोन लाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो फॉल डाउन हो जाएगा। इट इज मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर करना टफ हो जाता है। उसके बाद आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, ईच नोड इज कनेक्टेड मोर देन वन नोड, हर एक नोड एक से ज्यादा नोड से कनेक्टेड होती है। तो ये पी टू पी हमने पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क था पढ़ा था, उसका एक्सटेंशन होता है। मैश टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट का एक्सटेंशन है आपका। इसके एडवांटेज क्या है, ईच कनेक्शन कैन कैरी, हर एक कनेक्शन कैरी करता है अपना डाटा। इट इज रीबूस्ट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। डिफरेंट फॉल्ट डायग्नोज किए जाते हैं इजली। और डिसएडवांटेज, इंस्टॉलेशन जो है और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। केबलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाती है क्योंकि इसमें लार्ज केबल की रिक्वायरमेंट है, तो बल्क वायरिंग ज़रूरत होती है। उसके बाद फुली कनेक्टेड, फुली कनेक्टेड में बेटा जैसे आपके पीसी है, हर एक नोड जो है डिफरेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिफरेंट नोड से कनेक्टेड है, तो इट इज कॉल्ड फुली कनेक्टेड। तो यहाँ पे इसका है फुली कनेक्टेड में द आपकी हर एक नोड दूसरी नोड से इंटरकनेक्टेड हो जाती है। तो फैक्टर टू कंसीडर, तो हमें टोपोलॉजी किस तरह की करनी है, कौन से वर्किंग में कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट है, तो डिफरेंट फैक्टर है। क्यूरिटी ऑफ वर्क, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की नेटवर्किंग चाहिए। कॉस्टिंग, आप कितना खर्च कर सकते हैं। और लेंथ ऑफ, लेंथ कितनी है आपके पास, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कितनी नोट्स आप बढ़ा सकते हैं। और कम्युनिकेशन मीडिया के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, जैसे अनशील्ड वायर यूज़ कर रहे हैं या ऑप्टिकल वायर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी थी नेटवर्क टोपोलॉजी। उसके बाद नेटवर्किंग के लिए डिफरेंट डिवाइस यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सा डिवाइस हम नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं, नंबर 1 मॉडेम।
मॉडेम क्या होता है? मॉडेम इज ए कंप्यूटर पेरिफेरल। एक कंप्यूटर पेरिफेरल है that allow to connect and communicate, जो अलाउ कर रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है हर एक कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के थ्रू। तो मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। इट कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल। इट मीन्स ये आपकी टेलीफोन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा। क्लियर है मॉडेम? आप मॉडेम भी आपके इंटरनल मॉडेम भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल मॉडेम भी हो सकते हैं। आपके पीसी के अंदर स्विच पे लगा हुआ है ये मॉडेम सीपीयू के कैबिनेट के अंदर, और ये एक्सटर्नल मॉडेम आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके नेटवर्किंग के लिए आप यूज करते हैं हब। हब क्या होते हैं? इज ए हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं आप सेवरल कंप्यूटर को एक साथ। ए हब कंटेन मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंट बट कनेक्टेड मॉड्यूल्स ऑफ नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क को जब आप कनेक्टेड करते हैं तो आप डिफरेंट हब यूज करते हैं। नेक्स्ट, हब जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, आइदर पैसिव और एक्टिव। एक्टिव हब क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई सिग्नल करते हैं, मूव करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। और पैसिव हब क्या होते हैं? अलाउ द सिग्नल, जो पास कर रहे हैं एक कंप्यूटर टू विदाउट अनदर, बिना कुछ चेंज किए हुए दूसरे सिग्नल से। उसके बाद हम यूज करते हैं स्विचेस। स्विचेस भी एक डिवाइस होते हैं दैट इज यूज टू सेगमेंट नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्किंग में यूज कर सकते हैं। इसमें आपके लैन सेगमेंट्स होते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर लगे होते हैं। तो स्विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं आपके डाटा को, फॉर फॉरवर्डिंग आपके पैकेट्स, जो पैकेट्स हैं आपके डाटा के वो ट्रांसफर करते हैं लैन सेगमेंट। उसके बाद आते हैं हमारे रिपीटर बेटा। रिपीटर भी हमारे डिवाइस है डैट एम्पलीफाई सिग्नल, जो आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके ट्रांसफर करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क। इट इज यूज इन ए लॉन्ग नेटवर्क लाइन। हमारे लॉन्ग नेटवर्क लाइन में यूज किए जाते हैं। विच एग्जीक्यूट द मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम रेटिंग होती है और डिस्टेंस सिंगल रन में यूज करते हैं। उसके बाद हमारे ब्रिजेस होते हैं। ब्रिजेस इज अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है दैट लेट यू लिंक टू नेटवर्क, जो डिफरेंट नेटवर्क को लिंक कर रहा है। ब्रिजेस आर स्मार्ट इनफ टू नो विच कंप्यूटर ऑन विच साइड, आपको किस साइड सिग्नल देना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये वेरी स्मार्ट होते हैं, अपने आप जज कर लेते हैं। राउटर, राउटर भी डिवाइस है जो वर्क करते हैं जस्ट लाइक ए ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल, और ये डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ए राउटर कैन लिंक, आपके अर्थनेट्स होते हैं जिससे आप लिंक करते हैं। द राउटर इज रिस्पॉन्सिबल, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉरवर्डिंग कर रहे हैं आपका डाटा एक नेटवर्क से डिफरेंट नेटवर्क। उसके बाद हमारे गेटवे होते हैं। गेटवे क्या होते हैं? गेटवे इज ए डिवाइस होते हैं दैट कनेक्ट डिसिमिलर, जो डिफरेंट तरह के, जैसे आपके रिंग टोपोलॉजी यूज कर रहे हो, मैश कर रहे हो, डिफरेंट नेटवर्क या डिफरेंट टोपोलॉजी के नेटवर्क को कनेक्टेड कर रहे हैं। एक गेटवे इज एक्चुअली ए नोड, एक नोड होती है एक आपके नेटवर्क पे दैट सेवरल एज द एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क, और एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क से कनेक्शन देगा। In the enterprises, the gateway is a computer that routes the traffic, जो traffic from a workstation to outside network that is serving the web pages in the homes. The gateway क्या है हमारे? ISP। ISP क्या होते हैं? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, जो कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट यूजर को इंटरनेट से। तो ये हमारे क्या थे? डिफरेंट स्विचेस जो नेटवर्क मीडिया हम यूज कर रहे हैं नेटवर्किंग। थैंक यू।